एक्ट करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, एक पेड़ एक्ट करते हैं। दैट मीन्स दे डू व्हाट, इफ फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी को लग जाती है, तो अगर किसी को हम मुक्का मारते हैं, वी स्मैश समबॉडी, तो उसको फिर जो ये फिब्रस कार्टिलेज होता है ये एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर। तो इसको ये अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की ओर इसको ये डैमेज नहीं करवाता है। जो भी डैमेज हो जाएगा वो बाहर से ही हो जाएगा, तो अंदर से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दैट मीन्स जो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये एक्ट करता है as a shock absorber, and it is also acting as a pad of fibrous cartilage. It is composed of actually the pad of fibrous cartilage. That means there are two things are present. One is the tough material present, another is cartilage. Cartilage is always, it is brittle, it is soft in nature. That is why there is a limited movement possible, and that is why there is what they it does another quality, it has another feature, it acts as shock absorber. And जो ये होती हैं ये भी इमूवेबल जॉइंट होता है। किसमें ये इमूवेबल जॉइंट होता है, जो इपिफेजियल प्लेट्स होते हैं, जो हमारी बोन्स होते हैं उनमें जो इपिफेजियल प्लेट्स होते हैं वहां पे ये क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होता है वहां पे। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हम थर्ड वाले जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, इसको हम मूविंग जॉइंट भी कहते हैं। क्यों इसको मूविंग जॉइंट, क्यों इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, दो वजह होती है। साइनोवियल जॉइंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है एक फ्लूइड, जिसकी वजह से लिब्रिकेशन होती है इनके दरमियान। मूविंग जो फिर हेल्प करते हैं, किसमें, मूवमेंट में वो हेल्प करते हैं। तो इसमें मैंने यहां पे लिखा है actually there is a presence of space or there is a presence of capsule between the articulating bones। जो भी articulating जो meeting bones होती हैं तो उनके दरमियान एक स्पेस होती है या उनके दरमियान एक कैप्सूल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, there is more movement possible when there is space, when there is capsule present in between the articulating bones, there is more movement possible। ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है कि जो एंड्स ऑफ द बोन्स होती हैं, पेरिफेरी ऑफ द बोन्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बाय अ स्लीव। एक स्लीव दैट मीन्स जिस तरह से एक स्वीटर को हम लेंगे, ठीक है, तो उसी स्लीव की वजह से वो बने हुए जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ बाय अ स्लीव ऑफ व्हाट। वो स्लीव होती हैं दो चीजों के बनी हुई, वन इज द फिब्रस टिश्यू एंड अनदर इज द कैप्सूल। फिब्रस टिश्यू और कैप्सूल की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इस कैप्सूल में वो मौजूद होते हैं। ठीक है, फिब्रस टिश्यू और कैप्सूल की वजह से जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे इसी में इस फिब्रस टिश्यू और कैप्सूल के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जो इनको लिब्रिकेट करता है। तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। बिकॉज ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड इट डिपिक्ट्स द नेम साइनोवियल जॉइंट। सो यहां पे क्या होती है, यहां पे ज्यादा मूवमेंट भी पॉसिबल होती है। देयर इज मोर मूवमेंट पॉसिबल इन दिस जॉइंट। ओके, सो उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके जो सब टाइप्स हैं, किसके सब टाइप्स, साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ सब टाइप्स हैं। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें जो होते हैं इसके 6 सब टाइप्स हैं। मेनली देयर आर प्रेजेंस ऑफ 6 subtypes in what? Synovial joint. So please remember these 6. One is the ball and socket joint. I think it would be easy to remember for you people. Ball and socket joint. Okay, and the next one is hinge joint. To some extent it is difficult to remember. What is this? Hinge joint. Another is very easy for you people to remember, that is gliding joint. Gliding joint. Glide when we fly. Pivot joint. That is the 4th one. And the 5th one is condyloid
joint. Condyloid joint. And the last one is saddle joint. सैडल को हम सवारी यानी जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं उसको जो जीन जिसको हम बोलते हैं, तो वही उसी नाम से इसको बोला जाता है सैडल जॉइंट. First one is ball and socket joint, number second is hinge joint, number third is gliding joint, number four is wide joint, and number five is condyloid joint, and number six is what? Saddle joint. These are the subtypes of synovial joint, and this joint is also called as moving joint. And now your question would be, what is actually this synovial fluid? जो synovial fluid होता है, ये synovial fluid होता तो होता क्या है? Actually this synovial fluid जो होता है, ये होता है थिक स्टिकी फ्लूइड. थिक होता है, मोटा होता है, स्टिकी होता है, दैट मीन्स ये चिपकने वाला होता है, फ्लूइड होता है, ऑफ एग वाइट कंसिस्टेंसी. जो एग होता है ना, एग के दो कवरिंग्स होती है. वन इज द येलो कवरिंग जो अंदर से होता है, दूसरा व्हाइट वाला होता है. उसी तरह ये थिक होता है, मोटा होता है, स्टिकी होता है, चिपकने वाला होता है, एग वाली कंसिस्टेंसी होती है, जो फिल करता है इस कैविटी को. किसको? साइनोवियल कैविटी को ये फिल कर देता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये एक्ट करता है एज ए लिब्रिकेंट, और ये मेंटेन करता है जॉइंट की स्टेबिलिटी. जो भी मूविंग जॉइंट होते हैं, अगर उनमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद नहीं होगा, सो वहां पे क्या हो सकता है नुकसान. जब कंटिन्यूअस आप मूव करोगे तो आपको वहां पे डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो सकती है. वहां पे आपको क्या पॉसिबल हो सकती है, मल्टीपल अगर खुश्क रह जाएगी वो जगह, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जॉइंट्स में. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड देयर इज इजी मूवमेंट इन जॉइंट्स. बिकॉज ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड they do what? They do stability of the joints. So this is all about from my side. Hope you would have understood very well today, and inshallah in next lecture I am going to discuss in detail about all the 6 types of joints of what synovial joint. Thanks for listening today's lecture. Khuda Hafiz Nasir.